नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। आपको ध्यान होगा जीएसटी का इंट्रोडक्शन हमने अपने एक वीडियो में दिया था जिसमें आपको जीएसटी के बारे में सारी बातें बताई थी। अगर हम एक हल्की सी नज़र डालें जीएसटी पर कि जीएसटी आखिर है क्या, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि जीएसटी यानी गुड्स और सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को लागू किया था, जिसका उद्देश्य था विभिन्न प्रकार के टैक्सों को ख़त्म करके एक ही प्रकार के टैक्स प्रणाली को लागू करना। ये टैक्स उत्पादन, बिक्री और खपत पर लगाया जाता था। इस जीएसटी के बारे में हमने विस्तार से बात की थी, कैसे जीएसटी आपको फाइल करना होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो सारा हमने उसमें बात की थी। आज हम जीएसटी के फ़ायदे और नुकसान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं जीएसटी के फ़ायदों के बारे में और हम बेसिक से फ़ायदों की बात करेंगे जिसको आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले जो जीएसटी लाया गया उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा एक है, टैक्स प्रणाली को सरल कर दिया गया है। इससे क्या हुआ है कि पहले कई प्रकार के टैक्स होते थे, अलग अलग तरह के टैक्स जो अपने जो सेवा है या वस्तु है उन पर लगा करता था। अब इन्होंने क्या कर दिया है, जैसे कि जो टैक्स होते हैं जैसे कि वैट है, जैसे सर्विस टैक्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, अब इन्होंने इन सभी को एक साथ मर्ज कर दिया है और जिसको एक जीएसटी का नाम दे दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से इनको एक साथ मिलाकर एक टैक्स बना दिया है। इससे क्या हुआ है, इससे टैक्स प्रणाली सरल हो गई है। पहले अलग अलग टैक्सेशन में अलग अलग जगह इसका रिकॉर्ड रखना पड़ता था, अलग अलग जगह टैक्स आपको देना पड़ता था, लेकिन अब जीएसटी के माध्यम से आप एक जगह ये टैक्स का भुगतान आप कर सकते हैं। इसलिए ये सरल प्रणाली हो गई है जीएसटी का, ये एक मेन फ़ायदा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डबल टैक्सेशन जो था वो ख़त्म हो गया है। पहले एक उत्पाद पर कई तरह के टैक्स लगते थे, सेम ही बात है, जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती थी। मान लीजिए किसी एक वस्तु पर एक टैक्स लगाया, फिर दूसरा टैक्स लगाया, फिर कहीं दूसरी जगह गया वहाँ तीसरा टैक्स लग गया, कहीं रास्ते पर गया तो चौथा टैक्स लग गया। इस तरह से कई तरह के टैक्स लगकर उसकी जो कीमत थी वो बढ़ जाती थी। जीएसटी ने इस समस्या को ख़त्म कर दिया है और अब ऐसा कहा जाता है कि अभी सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, जिससे कीमत के दामों में कमी हो गई है। एक और फ़ायदा हुआ है जिससे व्यापार जो करते हैं जो लोग, उसमें पारदर्शिता आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है। वो कैसे आई है? जीएसटी में व्यापार को अधिक पारदर्शी इसलिए बना दिया है कि पहले हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता था, अब हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे टैक्स चोरी की संभावनाएं कम हो गई हैं। जीएसटी प्रणाली और जवाबदेही को बढ़ावा देती है। सभी लेन देन ऑनलाइन होते हैं जिससे ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग आसान हो गई है। अभी भी क्या होता है ना, जीएसटी मान लीजिए जब से दुकानों पर तो थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है क्योंकि टैक्स चोरी वहाँ पर हो जाती है और आपको वहाँ पर वो टैक्स बिल सभी जगह नहीं देते। आप कितना भी प्रचार कर लें, लेकिन छोटी जगहों पर छोटे दुकानदार या कहें कि मध्यम वर्गीय दुकानदार जो है वो आपको टैक्स का बिल नहीं देते, और लेकिन जो आपका जो जीएसटी चार्जेस होते हैं वो उसमें ऐड होते हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनको ये जीएसटी में पारदर्शिता हो गई है। वो अगर 1 रुपए की भी सेल करते हैं तो उसका टैक्स सरकार के पास जाता है, उसको आप छिपा नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि हुई है। इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा है? जीएसटी के लागू होने के बाद विदेशी निवेशक जो थे भारत में निवेश करने के लिए आसानी हो गई है उनको, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, क्योंकि विदेशी निवेशक भारत में आएंगे जिससे वो अपना पैसा निवेश करेंगे। इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत ज़रूर होगी। बहुत सारे व्यापारियों के लिए जो जीएसटी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए व्यापार करना काफ़ी आसान हो गया है। इससे क्या हुआ है कि इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में अब कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ता आपको, जिससे माल और सेवाओं का आदान प्रदान आराम से हो जाता है। इससे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब आसानी से कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। इसके अलावा एक और फ़ायदा है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरे ख्याल से जो और भी कोई सेलर होंगे या बिजनेसमैन होंगे वो पसंद करते होंगे। जीएसटी को फाइल करना अभी आसान हो गया है। आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटी फाइल कर सकते हैं। ये काम आप खुद घर बैठे कर सकते हैं अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो। इससे क्या हुआ है कि जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं तो इससे जो भी पैसा की सेल होती है उसका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है हमारे पास। पहले क्या होता था, पहले ऑफलाइन ये सारे काम होते थे जिसके लिए हमें
चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता था और वो कुछ अपने सिस्टम के थ्रू इसको फाइल करते थे। अभी जीएसटी पोर्टल पर जाकर आप बड़ी आसानी से अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और घर बैठे खुद कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं, बस इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए और इसको कैलकुलेशन आप समझ गए तो आप आसानी से जीएसटी फाइल कर सकते हैं। जीएसटी का कोई नुकसान भी हुआ है क्या? तो छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी का थोड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी के नियम और कानून समझना और उनका पालन करना थोड़ा मुश्किल है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। छोटे व्यापारियों को जीएसटी के अंतर्गत आने वाली जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि उन्हें काफ़ी कठिन लगता है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे उनके खर्चों में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा एक और नुकसान है जो है कि जीएसटी में कई तरह की जो दरें हैं वो लागू हो गई हैं। इसमें अलग अलग दरें होती हैं वस्तुओं और सेवाओं पर, जिससे कभी कभी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भी व्यापारियों के लिए एक चुनौती बन सकती है। कुछ उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी की दरें काफ़ी हाई हैं, जिससे आम आदमी पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी आते हैं इसमें। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन कई बार टेक्निकल इशू या तकनीकी समस्याओं के कारण व्यापारियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रशिक्षण की कमी है। व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को जीएसटी के बारे में उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है। उनको प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है। जीएसटी के बारे में उनके लिए एक ट्रेनिंग क्लास होनी चाहिए, जिससे उनको ये बताया जाना चाहिए कि आखिर वो जीएसटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर कितना कितना जीएसटी देना है। आम जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए भी जीएसटी ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फ्री हो, उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे उनको ये चीज़ें समझ में आए। व्यापारी और उपभोक्ता दोनों अपने अधिकारों के बारे में जान पाएँ, कहाँ पर कितना जीएसटी उनको देना है वो उनकी समझ में आ पाए। अगर इतना प्रशिक्षण उनको दिया जा सकता है तो ये उनके लिए बहुत आसान हो सकता है, नहीं तो इसकी कमी से उनकी काफ़ी नुकसान हो जाता है और जो जीएसटी का नया सिस्टम है इसको अपनाने में उनको काफ़ी कठिनाई होती है। तो दोस्तों, ये तो था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने चर्चा की जीएसटी से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काम की रही होगी। वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।